चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव जातक को किस हद तक शुभ या अशुभ देता है, हम इस चार्ट के माध्यम से आपको प्रयास करेंगे समझाने का। लग्न से 12 भाव तक शनि का प्रभाव। दरअसल शनिदेव न्याय के देवता हैं। बहुत कम गति है इनकी, स्पीड स्लो है, इसलिए एक राशि पर ये 30 महीने रहते हैं। केवल एक महीने में एक अंश ही ये चलते हैं। तुला राशि में उच्च होते हैं और मेष राशि में नीच होते हैं। मकर और कुंभ इनकी अपनी राशि है। जन्म कुंडली में शनि जहां बैठेंगे वहां पर ढैया और साढ़े साती का प्रभाव देंगे। जब ये 12वीं राशि पे यानी 12वें घर में, लग्न में, द्वितीय घर में होते हैं तो साढ़े साती का प्रकोप जातक के जीवन में होता है। शनिदेव अगर लग्न के अंतर्गत स्थित होंगे जातक को, तुला में स्थित होने पर अति शुभ फल देंगे। बेशक जातक में थोड़ी उद्दंडता, उग्रता, प्रभाव में शोषणपने की चर्चा, राजनीतिज्ञ होना, इन सब चीजों का प्रतीक है। परंतु शनिदेव जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको लौह संबंधी धातुओं से बहुत लाभ देते हैं। बहुत सारे ऐसे और भी वर्क क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी सफलता देते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शनिदेव का यदि प्रकोप है तो वो हमेशा पीपल की सेवा करे और काले घोड़े की नाल का छल्ला, नाव की कील का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करे। इससे शनि के प्रकोप, जोड़ों के दर्द, आयरन की कमी इत्यादि शांत हो जाते हैं। लग्न में मैंने कोई राशि नहीं बिठाई है, आपको सिर्फ अपने कुंडली में देखना है कि लग्न में बैठे हैं शनि, किस राशि में बैठे हैं, नीच तो नहीं है। यदि शुभ होंगे लग्न में तो जातक को निश्चित ही जिन बातों के बारे में हम अब आपको बताएंगे उन बातों के माध्यम से शनिदेव बहुत आगे विकास, तरक्की देंगे। तो हम यहाँ पर शनि महाराज को बैठा देते हैं लग्न में। कोई भी राशि नहीं है, ठीक है। शनिदेव लग्न में यदि होंगे तो जातक महत्वाकांक्षाओं वाला होगा। राजनीतिज्ञ पथ पर ऐसा व्यक्ति अग्रसर होता है। दीर्घायु यानी उम्र बड़ी होती है। लंबी लंबी यात्राओं से जातक को काफी लाभ भी होता है और जातक में राजनीति के प्रति बड़ा आकर्षण होता है और यह शुभता भी प्रदान करते हैं। शत्रुओं पर शनिदेव का प्रभाव प्रभावित व्यक्ति के ऊपर बहुत होता है, यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। और लग्न में होने का मतलब है शनि बहुत परिश्रम दायक जातक को बनाएगा, यानी परिश्रमी जातक होगा। यदि शुभ होगा तो शनिदेव की जो कृपा है लग्न में होने पर बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रायः अशुभ होने पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में जानेंगे। और ऐसे उपाय अकाट्य जो कि आपको नोट करके रखना चाहिए, बहुत लाभप्रद उपाय होंगे। अब हम उपाय की चर्चा बाद में करेंगे वीडियो के अंत में, और ये उपाय आप नोट कर लीजिएगा। ये ऐसे उपाय हैं जिनको प्रयोग करके देखा गया है। शनि अगर लग्न में है और अशुभ परिणाम देंगे तो व्यक्ति को आलसी बनाएंगे, दुखी बनाएंगे, हड्डियों में दर्द दे देंगे, दांत और हड्डी में तकलीफ होती है, तिल्ली, जिगर, घुटने, जोड़ों के दर्द, कब्ज का रोग, शिक्षा का अधूरापन इत्यादि दे देंगे। संतान का दुख रहेगा, आंख का रोग रहेगा। मादक वस्तुओं का सेवन करने वाला यानी नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला जातक दुखी और पैतृक संपत्ति न प्राप्त होने वाला जातक होता है। इसकी अशुभता के लिए बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल शनिदेव को दूसरे घर में लेकर चलते हैं। दूसरा घर धन, कुटुंब,
दायां नेत्र एवं जातक की वाणी है, बचपन की शिक्षा है। यदि दूसरे घर में शनि बैठेंगे तो अपनी दृष्टियां कहाँ कहाँ डालेंगे? 1 2 3 माँ के घर को देखेंगे, ठीक है। सप्तम दृष्टि से मृत्यु स्थान को देखेंगे, मृत्यु स्थान का कारक स्थान है। फिर दसम स्थान से, दसम दृष्टि से आमदनी को देखेंगे। यदि शनि शुभ हुए तो अकाट्य धन, बहुत धन देंगे, पारिवारिक सुख समृद्धि देंगे। जातक अपने परिवार का निज मुखिया होता है, जो जबान से कहे वो हर व्यक्ति को करवा के छोड़ते हैं। ऐसे लोग, शिक्षा उच्च स्तर की होती है, कई बार ये बाहर अपने जन्म स्थान से बाहर रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरे घर में शनि धन, जैसे सिक्के का काम, चमड़े का काम, मशीनरी का काम, तेल के व्यापार से लाभ, और बहुत अच्छे परिश्रम के द्वारा एवं गुरु का, पिता का उपासक होगा और पिता की संपत्ति प्राप्त करवाएंगे। न्यायप्रिय तथा जातक को पूर्ण माँ का सुख होगा। और ऐसी अवस्था में शुभ शनि की शुभता बढ़ाने के लिए हम चर्चा बाद में करेंगे। अशुभ की बात कर देते हैं। धन भाव में यदि शनि अशुभ हुए तो मातृ पक्ष को तीसरी दृष्टि से देखते हैं, खराब करेंगे। माँ की सेहत, आपका सुख, आपकी नींद, आपके वाहन, आपकी जमीन का झगड़ा इत्यादि भी देंगे। बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई लाभ नहीं देंगे। पर्याप्त धन नहीं मिलता, जातक के ऊपर कर्जा हो जाता है, पढ़ाई भी अधूरी हो जाएगी, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला जातक होगा, ठीक है। बहमी होगा, उदासीन, एकांत में बैठा रहना, चुप करके उदास, और नास्तिक, व्यापार करे तो धन की हानि। ससुराल पक्ष के लिए भी अशुभ तथा पत्नी के लिए भी अशुभ होता, चरित्रहीन भी शनिदेव बना देंगे। उपाय क्या है बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल अब चलते हैं हम देखते हैं शनिदेव को तीसरे घर में। ये तीसरा घर है क्या? जातक का कंधा है, ठीक है। जातक का परिश्रम घर है, छोटे भाई बहनों का घर है, मित्रों का घर है। जातक लेखन, प्रकाशन, लिखने की कला में कितना कुशल है यही बताता है। पत्रकारिता इत्यादि, हवाई यात्राएं छोटी मोटी, यही बताते हैं। तीसरा घर, अगर तीसरे घर में शनि है तो तीसरे घर से दृष्टि पड़ेगी पुत्र भाव पे, भाग्य भाव पे, और विशेष तौर से व्यय भाव पे। अब यदि शुभ हुए तो पुत्रों से सुख, आंतरिक धार्मिक सुख, पैतृक सुख एवं भोग सुख इत्यादि प्रदान करेंगे। आंखों का डॉक्टर बनाएंगे जातक को, आयु बड़ी करेंगे, भाइयों की सहायता करने वाला बना देंगे जातक को, कूटनीतिज्ञ और संयमी जातक होगा। परंतु यहीं पर यदि अशुभ फल देने लग जाएं तो संतान पक्ष से कष्ट हो जाएगा, संतान से सुख नहीं होगा, पिता से सुख नहीं होगा, पत्नी यानी अर्धांगिनी का सुख नहीं होगा, बिस्तर का सुख नहीं होगा, भाइयों में झगड़ा फसाद हो जाएगा, भाई की मृत्यु अचानक, संबंधियों के आपसी मतभेद के कारण जीवन में यह व्यक्ति चाहे जितना उनके साथ अच्छा करे लेकिन दुख होगा, अपमानित होगा, निर्धन होगा, फूहड़ भी होता है, विलासी बना देता है, रोगी और अल्पायु भी बना देता है, यात्रा में हानि उठाएगा ये जातक यदि शनि तीसरे घर में अशुभ हुए तो। अब प्रैक्टिकली है। अब इस अशुभ के उपाय के लिए हम चर्चा पुनः बाद में करेंगे, लेकिन सब फलादेश को जान लेने के बाद चौथे घर में शनि देखते हैं। चौथा घर वाहन, मां और पब्लिक, जनता, निजी मकान, इन सब चीजों का द्योतक है। नेक शनि की दृष्टि शत्रु पक्ष को दबाएगी एवं पैतृक संपत्ति देगी, मां का सुख देगी और शारीरिक सुख देगी।
अगर शनि शुभ है तो यह व्यक्ति वैद्य, डॉक्टर इत्यादि बन सकता है। विदेशी यात्रा में इसको विदेश से सुख, धन सुख मिलता है। खानदानी हकीम और डॉक्टर यदि शनि धनेश, लाभेश अथवा सप्तमेश से शुभ युक्त हो चौथे घर में, तो पैतृक धन का अतुलित लाभ होगा, मातृ पितृ सुख होगा, भरपूर गृहस्थ जीवन सुखी होगा। और जैसे तेलीय वस्तु, काली वस्तुओं से, खाद्य पदार्थों के व्यापार में इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। ये तो हो गए शुभ शनि की। लेकिन अशुभ हुए तो आपकी मां की सेहत, पुराने से पुराना रोग होगा, उनको पढ़ाई आधी अधूरी रह जाएगी। अगर ये अपना मकान बनाए तो माता का नाश होगा। अपने नाम मकान बनाए तो जीवन में पत्नी का सुख खत्म होगा। मामा मौसी आदि के लिए अशुभ हो जाएगा और राजनीतिज्ञों से, नेता लोगों से इसकी दुश्मनी हो जाएगी। यह अपने पैतृक स्थान में रहने पर दुखी होगा और जातक को पैतृक संपत्ति नहीं प्राप्त होगी। अशुभ शनि की फलादेश है। मगर पंचम स्थान पर देखते हैं, मैं उपाय तो बाद में बताऊंगा। पंचम स्थान में शनि पुत्र भाव, लाठी, जुआ, सट्टा, दैवी शक्तियों, अचानक होने वाली घटनाओं का प्रतीक। शनि पंचम पुत्र भाव में पुत्र सुख देंगे जब शुभ होंगे। तो यदि कुंभ राशि में शनि है पंचम में, तो बहुत पुत्रों वाला जातक होगा, स्वाभिमानी होगा, देवी का उपासक होगा, अच्छा लेखक, बुजुर्गों की संगति में रहने वाला जातक होगा, रहने की संगति का इच्छुक होगा और यात्रा से लाभ, सिनेमा तथा फिल्म व्यापार में इस व्यक्ति को लाभ होता है। गंभीर प्रकृति, कम बोलना, ऐसा जातक होता है। हाँ, शनि पंचम में दत्तक पुत्र का योग भी बना देता है, यानी किसी संतान, गैर के संतान को पालने वाला जातक। अब अशुभ हो गए शनि तो पत्नी के भाव को देखने के कारण पत्नी को नष्ट करेंगे, पत्नी के सुख को नष्ट करेंगे। पत्नी हो भी तो मानसिक परेशानियां रहेंगी, संतान के बारे में चिंता हो जाएगी, जुए में हानि, सिनेमा या फिल्म उद्योग से हानि होगी, कम संतान अथवा निसंतान बना देगा। यदि मकान हो तो संतान कम होगी और प्रेम प्रणय में, यानी लव में, लव स्टोरी इसकी अधूरी रह जाएगी। जातक को फौजदारी, मुकदमा इत्यादि के कारण सजा भी काटनी पड़ सकती है। अनिष्ट निवारण का उपाय इनको करना चाहिए, लेकिन बाद में चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं शनि को छठे घर में देखते हैं। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, जातक का उदर भाग, निचला भाग इत्यादि का प्रतीक है। छठे घर में शत्रुओं का नाशक करने वाला जातक बनाएगा, जातक को बनाएगा शनिदेव महाराज। चुनाव इत्यादि में जातक को विजय मिलेगी, जातक को धन इत्यादि का सुख मिलेगा, पैतृक, पौत्र, पुत्र इन सब का सुख मिलेगा। उच्च पद पर जातक को बिठा देंगे, सफल राजनीतिज्ञ बना देंगे शनि। और संतानों का सुख भी, कई संतानों का सुख, पुत्रों का सुख होता है। यह व्यक्ति कानून का विशेषज्ञ, जैसे वकालत वगैरह करके, और विशेष तौर से यात्रा से इस व्यक्ति को लाभ भी होता है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के योग बनाएंगे। यात्रा, विदेश यात्रा, शनि की सप्तम दृष्टि 12वें घर में पड़ेगी तो विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। परंतु अगर शनि अशुभ हो गए छठे घर में तो नशेबाज, व्यसन, अजीर्ण का रोग, पेट का रोग और कान का रोग, और नया मकान बनाने से परेशानी, राज्य भय हो जाएगा, मुकदमे में धन की हानि पैदा हो जाएगी, पालतू पशु रखने
या फिर मुर्गी खाना खोलने में भी इस व्यक्ति को हानि होगी। माँ के लिए कष्टकारक हो जाएगा। मामा, मौसी और मामी, इन सब के लिए शनि अशुभ करेंगे, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। व्यापार में नौकरों से धन हानि भी होगी। शनि घर में छठे होंगे तो बुरा असर करेंगे। तो अशुभ शनि के निवारण के लिए आप आखिरी में वीडियो जरूर देखें। शनि को छठे से सातवें घर में देखें। आपके सातवें घर में शनि यदि शुभ हैं तो यह परिणाम होगा। सप्तम भाव में ऐसे शनि होते हैं तो देर से हर काम करवाते हैं, जैसे विवाह वगैरह विलंब से होता है। लेकिन जब भी विवाह होगा, जातक की पत्नी आज्ञाकारिणी होगी, वफादार होगी, अत्यंत धनी, नेता टाइप की, और गृहस्थ जीवन इस व्यक्ति का सुखी। सरकार से इस व्यक्ति को धन का लाभ होता है और शत्रुओं पर यह व्यक्ति विजयी होता है। व्यापार में सांझे से लाभ भी इस व्यक्ति को होगा। शुभता बढ़ाने के लिए बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अशुभ यदि शनि हो गए तो जातक का फौरन तलाक भी करवा सकते हैं, चोट चपेट देंगे, माँ का सुख खत्म करेंगे, पिता से अपयश, पिता के कारण जातक में मानसिक तनाव बाप बेटे में रहेगा, और इस व्यक्ति को दूसरे स्त्रियों में अनुराग दे देंगे शनि यदि सप्तम घर में खराब हुए तो। और विशेष तौर से स्त्रियों से इसको अपमानित होना पड़ता है। इस व्यक्ति में शनि सप्तम बैठने के कारण जो काम शक्ति है, भोग शक्ति है, संभोग शक्ति है, वो क्षीण हो जाती है। और कहीं यहाँ बुध भी हो जाए तो निश्चित बात है नपुंसक बना देते हैं, और यह व्यक्ति बहुत जल्दी शीघ्र स्खलित हो जाता है और आंख के रोग पैदा कर देंगे यदि शनि नीच के हुए। तो क्या करें इनके लिए, लास्ट में उपाय देखिए। फिलहाल आठवें घर में शनि की शुभता यदि है तो निश्चित बात है कि जातक वैज्ञानिक, अंतर खोजी, विश्व स्तर पे नाम, कम बोलना लेकिन अधिक कर्म करना। यदि शुभ है तो शनि अष्टम भाव में विषय की खोज विशिष्ट रूप से वैज्ञानिक आधार पर करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे विशेष तौर से ये साइंटिस्ट योग बन जाएगा। और यह व्यक्ति स्वाभिमानी भी होता है, सुखी जातक होता है। शुभता बढ़ाने के लिए चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अशुभ हुए शनि अष्टम में तो आयु कम कर देंगे, धन अन्याय के तरीकों से विनष्ट होगा, निराशा आएगी, जीवन में बेईमानी के कारण अशांति। यदि शनि जल राशि में हो तो डूबने का भय भी पैदा होता है, अथवा लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। जातक को व्यसन करने का योग बना देंगे, झगड़ालू बना देंगे। जातक कहीं बैठेगा तो उससे लोग तिरस्कार करेंगे उसका, दूसरे की औरतों को देखने की आदत बना देंगे। शनि अष्टम बैठेंगे, अशुभ होंगे तो कपटी। कुंडली में शनि जितने ग्रहों से युक्त हो, घर में उतनी मृत्यु के बाद जातक का जन्म होता है। अष्टम स्थान पर शनि यदि है तो व्यापार में हानि और धोखा उठाने वाले जातक को ग्रह मिलते हैं। अनिष्ट के लिए चर्चा बाद में देखें। अनिष्ट निवारण के लिए नवम घर में शनिदेव, यह भाग्य भाव, कुल परंपरा, जातक पिता और दादा के साथ कैसा व्यवहार बर्ताव करेगा, यहां से पता लगता है। नवम घर में शनि यदि शुभ है तो निश्चित बात है जातक को फिल्म स्टार, फिलोसफर, वैज्ञानिक, शक्ति की उपासना से लाभ होता है। ज्योतिष और परोपकार इत्यादि इस जातक में भरे पूरे होंगे। जातक जमीन जायदाद से युक्त होगा, लगातार उन्नति, तरक्की, विकास करता जाएगा, भाग्यवान होगा, माता पिता अच्छे होंगे, और विशेषकर से प्रवास विदेश में इस व्यक्ति को बहुत ख्याति प्राप्त होती है।
तथा व्यक्ति धनी होता है। अशुभ हुए तो शनिदेव जितने फल शुभ होंगे उसका ठीक उल्टा मान लीजिए, माता पिता का सुख नहीं होगा, धर्म कर्म से हानि होगी, धर्म कर्म करेगा नहीं, अधर्मी अभागा नास्तिक बुरे कामों से इस व्यक्ति को लाभ मिल सकता है, लेकिन अच्छे कर्मों से नहीं। रोगी, माता पिता तथा स्त्री से झगड़े, ससुराल पक्ष में छोटे साले सालियों से अनबन, विदेश में भी यह असफल होता है। क्या करें कि ठीक हो जाएं, हम आखिरी में चर्चा करेंगे। अब हम दसम घर में शनि को देखते हैं। दसम घर व्यापार का। जिंदगी में उच्च शनि जातक को अच्छा व्यापारी, ठेकेदार, गवर्नमेंट ठेकेदार और विशेष तौर से जातक नीतिवान, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, बहुत कठिन परिश्रम से विकास करने वाला, दीर्घायु बनाते हैं। ससुराल पक्ष से धन का विशेष लाभ, पिता की लंबी आयु होगी, धार्मिक स्थानों की यात्राएं विशेष करवाएंगे। जातक जीवन में अत्यधिक उन्नति करते हैं, परंतु जब अशुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है तो जातक का पतन भी होता है। जातक के लिए 48 वर्ष के पश्चात मकान बनाना शुभ होता है, 48 वर्ष से पहले मकान बनाना कठिन होता है। शुभ शनि की शुभता के लिए उपाय हम बाद में करेंगे, पहले जानते हैं अशुभ। निश्चित बात है कि जातक को नशे खोर बनाएंगे शनिदेव यदि दसम स्थान में है तो। पत्नी, माता पिता इन सब से हीन करेंगे, व्यापार में हानि उठाएंगे अगर शनि दसम स्थान पर अशुभ है तो। पिता के धन की हानि करवाएंगे और माता के लिए रोग कारक, गृहस्थ जीवन दुखी, क्योंकि शनि की दृष्टि जहां जहां पड़ेगी वहां वहां विशेष तौर से भोग का सुख नहीं हो पाता। ससुराल पक्ष के लिए यह जातक अशुभ होता है। शुभता के लिए चर्चा बाद में करेंगे। 11वें घर में चलते हैं, देखते हैं 11वां घर आमदनी का भाव, बड़े भाई बहनों का भाव। बहुत अच्छे होंगे शनि तो जातक की आयु दीर्घ करेंगे, लंबी करेंगे, राजनेता बनाएंगे। सत्ताधारियों भी बलवान, धनवान और विशेष करके मकान वाहन अनेक होंगे। व्यापार में निरंतर धन का लाभ प्राप्त करने वाला जातक होगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करने वाला जातक होगा। जातक के मित्र कम होंगे और वे जातक की सहायता ही करते हैं, फिलहाल जातक को परेशान नहीं करते। लेकिन ठीक यदि शनि अशुभ होंगे तो बड़े भाई के लिए तुरंत नुकसान करेंगे, कम संतान, विद्या में रुकावट और कुल का नाशक बनाएंगे। शनि की दृष्टि यहां से लग्न को भी देखती है, जातक को भी रोगी बनाते हैं। मित्रों द्वारा विरोध होता है, मित्र इनके कार्यों में टांग अड़ाते हैं। गृहस्थ जीवन दुखमय होता है, अल्पायु, धन हानि तथा जातक मादक पदार्थों का सेवन करने वाला विशेष हो जाता है। अशुभ शनि की जो शांति के लिए चर्चा करेंगे हम, पहले हम देखते हैं 12वें घर में शनि देव। 12वां घर विशेष ये भी भोग स्थान है, व्यय का स्थान है, हानि का स्थान है, क्षरण का स्थान है। जातक को भोग इत्यादि का सुख यहाँ से देखा जाता है। विदेश प्रवास का भी स्थान ये है। विशेष तौर से शुभ होने पर विदेश में सुखी, धनी, बहुत परिवार वाला, उत्तम व्यापारी, ऐश्वर्यवान होगा जातक। परोपकारी और गुप्त विद्याओं का ज्ञाता और सुखी होगा जातक। शनि की शुभता के लिए उपाय अभी थोड़ी देर में हम करते ही बताते हैं। अगर बुरा हुआ तो जातक को डॉक्टरों के पास आते जाते रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ना रहेगा। फौजदारी और मुकदमे में कैद वगैरह इसको होने का भय रहता है। निर्जन स्थान में रहने का यह शौकीन होगा। विदेश में असफलता, शरीर दुबला पतला, नेत्र का रोगी, संतान के लिए अशुभ, स्त्रियों से अपमानित, संभोग में स्त्री की तृप्ति न कर सकने वाला यह जातक होता है। दुखी जातक होता है।
अशुभ शनि की विनष्टता के लिए चर्चा अब हम करते हैं। पहले शुभ की चर्चा करेंगे। जिन लोगों का शनि शुभ है लेकिन शुभ फल नहीं दे रहे तो उन्हें क्या करना चाहिए। अगर शुभ है तो नीलम धारण करना चाहिए। लग्नेश होकर के शनि हो तो नीलम धारण करने से फायदा होगा। नीले वस्त्र, नीले पर्दे, नीले रंग की चादरों का इस्तेमाल करना चाहिए जातक को। शनि की वस्तुओं का व्यापार करना जातक के लिए शुभ होगा। शनि के दिन या शनि के नक्षत्र में लोहे के बर्तन में सरसों का तेल, काले उड़द और वो भी काले उड़द के 7 दाने, काली मिर्च 1, 7 काले चने के दाने, पत्थर के कोयला का एक टुकड़ा ले लें, एक चमड़े का टुकड़ा ले लें, नीले रंग के कपड़े का टुकड़ा डालकर घर में दबाने से भी यह लाभ और देंगे। अपने इष्ट देव जिनको आप मानते हैं उनकी लोहे की मूर्ति बनवाकर उनके ऊपर नीले रंग का कुछ रंग करवा करके काली मिट्टी की मूर्ति बनवाकर और उसे नीले रंग के करके मतलब नीला रंग करके घर में शनि के दिन या नक्षत्र में स्थापित करने से भी लाभ होता है। शनि के दिन या नक्षत्रों में माथे पर सरसों का तेल लगाने से लाभ होता है। भैंस इत्यादि की सेवा चने खिला करके करने से भी लाभ होता है। शनिवार 7 बार अपने इष्ट देव पर सरसों का तेल का दिया जरूर जलाएं। अब शनि के दिन या नक्षत्रों में काले उड़द का प्रयोग घर में करने से फायदा होता है। एक उपाय ऐसा नोट कर लीजिए, नीले रंग की कांच की बोतल ले लीजिए, पानी डाल करके धूप में रख दीजिए सूर्य की रोशनी में 7 दिन। उसके बाद उसको ले आए, दूसरी बोतल फिर रखाएं ताकि 7 दिन बाद वो रेडी हो जाए। अब वो जो पानी आप 7 दिन बाद वाला लाएंगे उससे स्नान करना शुरू करें। 27 दिन स्नान करना है, बहुत फायदा होगा। शनिवार के दिन या नक्षत्र में घर में काला कुत्ता पालने से भी आपको लाभ होगा। शुभ है शनि तो स्टील के बर्तनों का प्रयोग घर में ना करें। 27 शनिवार सरसों के तेल की मालिश करें अपने शरीर पर। 27 शनिवार फायदा होगा। लोहे या स्टील की अंगूठी पर शनि यंत्र खुदवा कर शनि की उंगली में यानी मध्यमा उंगली में धारण करने से लाभ होगा। ठीक है, स्टील का कड़ा या लोहे का कड़ा शनिवार पहनने से भी शनिदेव लाभ देंगे। अब जिनका शनि अशुभ है लग्न में या 12 घरों में, उनको क्या करना चाहिए। शनि यंत्र तो धारण कर सकते हैं, फायदा होगा। घर में नीले रंग के पर्दे, नीले कलर चादरें, घर में दीवारों आदि पर नीला रंग बिल्कुल ना करवाएं। कुत्ता न पालें घर में। 7 शनिवार आक का पौधा होता है, वहां पर 7 कील चढ़ाएं 7 शनिवार। लोहे की कटोरी में तेल का छाया पात्र करना चाहिए। जैसे लोहे की कटोरी मिल जाती है उसमें तेल डालें, उसमें अपना मुंह देखें, छाया देखें। 5 शनिवार वो ले जाकर आक के पौधे पर चढ़ा दें। 5वें शनिवार तेल चढ़ाने के बाद तेल वाली कटोरी वहीं पर दबा दें, बस। 7 शनिवार खाना खाने के बाद बची हुई रोटी कौवों को डालें। 7 शनिवार 7 बादाम तथा काले उड़द अपने इष्ट धर्म स्थान जिसको मानते हैं वहां पर दें। काले उड़द के 7 दाने, 1 काली मिर्च, 7 काले चने के दाने, पत्थर के कोयले का एक टुकड़ा, 1 चमड़े का टुकड़ा नीले रंग के कपड़े में बांधकर शनिवार चलते पानी में बहा दें। यानी जो उपाय आपको शुभ में रखना है वही यहां पर दबाना या प्रवाह करना है। ठीक है। शराब तथा सिगरेट का प्रयोग बिल्कुल न करें। शनिवार के दिन या नक्षत्र में
भैंसे का दान करना या 7 शनिवार भैंसे को काले चने खिलाना, यह भी लाभ देता है। काले तिल, शक्कर 7 शनिवार कीड़ों को यानी चींटों को खिलाएं। शनिवार या शनि के नक्षत्रों में मकान बनाना बिल्कुल शुरू न करें। शनिवार के दिन शमशान घाट में लकड़ी का दान करना शुभ होगा। 7 शनिवार पिंगलवाड़े में शनि की खाद्य वस्तुएं जो खाते हैं, जैसे उड़द है, सरसों, सरसों का तेल इत्यादि, ये दान करें पिंगलवाड़े में। किसी लड़की के विवाह पर भट्ठी के लिए ईंधन लेकर के देना। उस जमाने में तो भट्ठी चलती थी, अभी तो गैस चलती, तो गैस दान कर देना। 7 शनिवार काले उड़द को पीस करके उसके आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने से भी फायदा होता है। शनि या शनि के नक्षत्र में शनि की वस्तुएं किसी से भेंट में ना लें। शनि के दिन पत्थर के कोयले लंगर पकाने के लिए इष्ट धर्म स्थान में या पिंगलवाड़े में दान करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसकी जगह आप गैस सिलेंडर भी दे सकते हैं। सिलेंडर आप ले लें, बाद में गैस ईंधन के लिए दे सकते हैं। किसी सपेरे को सांप के लिए दूध पिलाने हेतु कुछ पैसे दान देना भी शनि के अशुभ प्रभाव को नष्ट करेगा। ये रहा शनि का फलादेश 12 घरों में और शनि देव के उपाय। यह आपको करके हमें बताना चाहिए कैसा प्रतिफल है, और ये उपाय जो आपको सहज लग सके वो करें। हमने बहुत सारे बताए हैं, तो इस वीडियो में हम शनिदेव के इस चर्चा के साथ कामना करते हैं आप सभी सुख से होंगे, रहें, सदैव एकता के साथ, भाइयों में प्रेम के साथ रहें, शक्ति बढ़ेगी। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।